इस दुनिया के परे था। उसके कमरे की छत पर बिस्तर के दीवार चिपटी हुई उसे घूरे जा रही थी। उनाकी जोर से चीखा और वही उसकी नींद खुल गई। कहानी जापान में रहने वाले एक लड़के उनाकी की है। उनाकी की जिंदगी काफी सिंपल थी। दिन में कॉलेज की क्लासेस होती थी, शाम लाइब्रेरी में बैठे असाइनमेंट सॉल्व करते हुए निकल जाती थी और रात कंप्यूटर गेमिंग में गुजरती थी। पर 21 अक्टूबर की रात उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। उनाकी अक्सर कॉलेज से सीधा लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करता था। उस दिन उनाकी काफी थका हुआ था, इसलिए उसकी आंख लाइब्रेरी में ही लग गई और जब आंख खुली तो उसने देखा कि घड़ी में रात के 12:30 बज रहे। उनाकी कभी भी इतनी देर रात अपने घर से बाहर नहीं रहता था। उसने फटाफट से अपने घर के ओर निकल गया। उनाकी का घर लाइब्रेरी से करीब 15 मिनट दूर था, पर उसके घर जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी था, जिसे वो बस 10 मिनट में पहुंच जाता था। लेकिन उसे सब लोग से शॉर्टकट को लेने से अक्सर मना किया करते थे। उस रास्ते पर बिल्कुल अंधेरा रहता था और लोग कहते थे कि उस अंधेरे में अकाई ओना रहती है। कहते हैं कि बहुत से लोगों को रात के अंधेरे में एक रेड ड्रेस में लड़की दिखाई देती है और उस लड़की के चेहरे को अगर कोई देख लेता है तो वह लड़की उसके पीछे एक साए की तरह पड़ जाती है। कई लोग ये तो गायब हो गए या मरे हुए पाए गए, पर उनाकी अकाई ओना को बस एक हॉरर लेजेंड मानता था। और वह पहले भी कई बार उस शॉर्टकट से घर गया था और उसे कभी ऐसा कुछ नहीं मिला, पर यह पहली बार था जब इतनी रात हो चुकी थी। उनाकी को बहुत तेज नींद आ रही थी और वह बिना कुछ सोचे उसी शॉर्टकट वाले रास्ते पर चल दिया। शुरुआत में उनाकी को उस रास्ते पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पर धीरे धीरे हल्की आसमान की रोशनी में उसे थोड़ा बहुत रास्ता दिखाई देने लगा। कुछ दूर चलते ही अचानक उनाकी को दीवार के पास एक औरत खड़ी दिखाई दिया। उस औरत ने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उनाकी को अचानक से घबराहट होने लगी। वह उस औरत का चेहरा देख नहीं पा रहा था और वह बस चुपचाप एक जगह खड़ी थी। उनाकी को बहुत अजीब लगा कि इतनी रात में यह औरत क्यों दीवार के पास खड़ी है, और उसने एक लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई है। उसे एक पल के लिए लगने लगा कि अकाई ओना का लेजेंड कहीं सच तो नहीं। फिर भी उनाकी बिना कुछ बोले अपना सर झुकाए आगे चलता रहा। लेकिन जैसे ही उनाकी उस औरत के पास गुजरा, उससे रहा नहीं गया और उसने नज़र उठाकर उस औरत के चेहरे को देख लिया। उस औरत का चेहरा भयानक था, इतना सफ़ेद ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर किसी औरत की लाश खड़ी हुई है। इतना अजीब चेहरा उनाकी ने आज तक नहीं देखा था। उनाकी उस औरत को देखकर बहुत डर गया और वहाँ से जल्दी से भाग गया। जैसे तैसे वह अपने घर पहुँचा था। उनाकी ने जो देखा वह उसे भुला नहीं पा रहा था। उस औरत का चेहरा मानो उसके दिमाग के अंदर छप गया था। अगले दिन उनाकी अपने उसी रूटीन के साथ ज़िंदगी जीने लगा, पर अब शाम होते ही उसके साथ कुछ अजीब होने लगा था। उसे ऐसा महसूस होता कि जैसे उसके आसपास कोई मौजूद है जो उस पर नज़र गड़ाए बैठा हुआ है। ऐसी ही एक रात
उनाकी अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसकी चादर से खींचा। उनाकी की नींद खुल गई। उसने सहमी नज़रों से इधर उधर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा, पर तभी उसकी आंखों के सामने एक लाल परछाई तेजी से कमरे की खिड़की के बाहर चली गई। उनाकी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वह पागल होता जा रहा है। उसने खुद को समझाया कि यह सब उसका वहम था और ज़बरदस्ती अपनी आंखें बंद करके छत की तरफ मुंह करके सो गया। कुछ देर तक सोने की कोशिश करने के बाद उनाकी ने बेचैनी में अपनी आंख खोली और फिर जो उसे दिखा वह इस दुनिया के परे था। उसके कमरे की छत पर बिस्तर के दीवार चिपटी हुई उसे घूरे जा रही थी। उनाकी जोर से चीखा और वही उसकी नींद खुल गई। उनाकी को समझा था कि वह असल में है, लेकिन ये सब एक सपने में देख रहा था। उसका गला बुरी तरह सूख गया और पूरा शरीर पसीने में भीग रहा था। तभी वह उठकर पानी पीने लगा। पानी पीते हुए उनाकी की नज़र अपने कमरे की खिड़की पर पड़ गई और उसके हाथ से उसका पानी का गिलास टूट गया। खिड़की के ठीक बाहर वही लाल ड्रेस वाली औरत खड़ी थी और वह अपने उसी भयानक चेहरे से उनाकी को घूरे जा रही थी। लेकिन उनाकी ने जैसे ही लाइट ऑन की तो उसने देखा कि खिड़की पर कोई नहीं है। दिन ब दिन ये सब इंसिडेंट बढ़ते जा रहे थे। उसे हर जगह अकाई ओना दिखने लगी थी। उनाकी ने अपने कुछ दोस्तों से भी इस बारे में बात किए, पर किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसके घर के मेन गेट खुलने की आवाज़ आई। उनाकी हिम्मत करके बाहर देखने गया तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था, पर बाहर से तेज हवाएं अंदर आ रही थी। उनाकी ने अपने एक दोस्त को सब कुछ बताने के लिए फ़ोन मिलाया। उनाकी बस अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बोलता चला गया। तभी बात करते हुए एकदम से रुक गया, क्योंकि उसे अपनी गर्दन के ऊपर किसी की सांसें महसूस हुई। उनाकी समझ गया कि उसके पीछे कोई खड़ा था। एकदम से उसे एक हाथ अपने गर्दन पर आता हुआ महसूस हुआ। जब उनाकी ने शीशे में देखा तो वह कांप उठा। इकाई ओना उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उनाकी ने घबराते हुए अपने दोस्त फोन पर कहा। कुछ देर बाद उनाकी का दोस्त उसके घर पहुंचा। उनाकी का पूरा घर तहस नहस हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे घर के अंदर कोई तूफान आया हो। उसके दोस्त ने पूरा घर ढूंढा, पर उनाकी कहीं भी नहीं था। उनाकी अपने ही घर से गायब था और उस दिन के बाद वह कभी किसी को नहीं मिला। आज तक कोई नहीं जानता कि उनाकी के साथ आखिर हुआ क्या था।